अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है शील्डिंग इफ़ेक्ट। टॉपिक से पहले तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल से कुछ हेल्प मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है? शील्डिंग इफ़ेक्ट को स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन है, इसके कम करने को शील्डिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है? जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ, उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन को कम करने को ही शील्डिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। जो अट्रैक्शन जो चीज़ अट्रैक्शन को कम करे उसी चीज़ को कहते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है? जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, इस फोर्स को कम करने को, इस अट्रैक्शन के कम करने को शील्डिंग इफ़ेक्ट ही बोलते हैं। इस इफ़ेक्ट को एक ही चीज़, अगर रीज़न तो बहुत हैं, जो मेन रीज़न है इसको सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ कम कर सकता है, वो है नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल का इंक्रीज़ करें, नंबर ऑफ शेल को इंक्रीज़ करें। दूसरी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज़ करें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज़ करें। इन दोनों के इंक्रीज़ करने से शील्डिंग इफ़ेक्ट क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि शेल और एक तो शेल और प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बोथ एक ऐसी चीज़ हैं जो रपल्जन फोर्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। रपल्जन फोर्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर रपल्जन फोर्स इंक्रीज़ होगा तो वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, उसको कम करता है, तो इसी को तो बोलते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट। अभी ये पढ़ते हैं कि ये शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ कहाँ पे होता है, डिक्रीज़ कहाँ पे होता है। इंक्रीज इन ग्रुप। ये ग्रुप में क्यों इंक्रीज होता है? सबसे पहले तो इसकी वजह है वो लिखूंगा, फिर बाद में समझाऊंगा। इसमें नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। नंबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। न्यूक्लियर का चार्ज का जो अट्रैक्शन है, जो अफेक्ट है, वो लेस हो रहा है। लेस अफेक्ट। चार तो इंक्रीज हो रहा है, ग्रुप में जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। भाई उसका अफेक्ट कम हो रहा है। अफेक्ट क्यों कम हो रहा है? कि उसके नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, बीच में रपल्जन वाले रपल्जन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से आखिरी शेल पे जो न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन है वही कम होता है। नंबर 5, एनर्जी ऑफ रपल्जन इंक्रीज हो रहा है। नंबर 6, लेस नेगेटिविटी, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो रहा है। अगर इसको समझाऊं तो एग्जांपल लिथियम
लिथियम का एग्जांपल मैं हमेशा इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये एक दफ़ा मैंने स्टूडेंट्स को समझाए, ये बार बार समझ सही आएगा। बाकियों का प्रैक्टिस आप खुद करोगे, क्योंकि खुद को करना भी चाहिए और आना भी चाहिए। आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाद ग्रुप में आता है सोडियम, इस डॉट को एज ए कंसीडर करें, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कंसीडर करें। आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अगर आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन में, उसके भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसके आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर एज कंपेयर करें इन दोनों को, तो ग्रुप में इसका तो इलेक्ट्रॉन भी कम है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नंबर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है। लेकिन इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इसके प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, 11 है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ साथ एक शेल भी इंक्रीज हो रहा है। एक शेल के साथ साथ बीच में 8 इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब रपल्शन वाले 2 चीज़ इंक्रीज हो रहे हैं, अट्रैक्शन एक चीज़ इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। अब जब ये न्यूक्लियस अट्रैक्शन करेगा इस आखिरी इलेक्ट्रॉन को, जो बीच में रपल्जन वाली चीज़ भी हैं, ये इलेक्ट्रॉन और ये शेल, ये क्या करते हैं, आखिरी शेल में जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, उसको रिड्यूस करते हैं, उसको कम करते हैं। इस वजह से कि जबकि मैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के साथ। मैस इसका ज़्यादा है, शेल का भी मैस है और इलेक्ट्रॉन का भी मैस है। मैस ज़्यादा हो रहा है किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन और शेल का। लेकिन मैस ज़्यादा हो रहा है, एनर्जी भी ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब वो रपल्शन वाला एनर्जी ज़्यादा और अट्रैक्शन वाला एनर्जी कम है। अगर डिक्रीज़ की बात किया जाए तो डिक्रीज इन पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या है, कांस्टेंट है। शेल कांस्टेंट है, इसका मतलब एक रपल्जन करने वाला चीज़ कांस्टेंट हुआ। एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ, इसका मतलब रपल्जन करने वाला फिर से डिक्रीज हुआ एक। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन करने वाला इंक्रीज हुआ है, जो रपल्जन करने वाले बोथ थे वो क्या हुए, डिक्रीज। एक कांस्टेंट है, एक डिक्रीज हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है। अगर एग्जांपल से समझाऊं तो लिथियम का ही दे तो बहुत सकता हूं, क्योंकि उसमें शेल ज़्यादा है। शेल ज़्यादा होने की वजह से उसका डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, इलेक्ट्रॉन सेट करने में टाइम लगेगा, तो वीडियो बहुत मिनट्स का होगा, लंबा होगा। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं सर वीडियो बहुत बड़ा है। भाई वीडियो बड़ा है तो समझने के लिए भी टाइम तो लगता है। मेरा वीडियो वो स्टूडेंट देखो जिसको पढ़ने का शौक़ हो, अदरवाइज़ जिसको रट्टा लगाना है, याद करना है, तो वो वीडियो को स्टॉप करते जाओ और वीडियो को ज़्यादा नहीं देखो, खाली ये जो लिखे हुए हैं यही बस याद करते जाओ। इसके बाद आता है बेरिलियम। लेकिन शेल बोथ आर कांस्टेंट, एक ही पीरियड के हैं, दोनों के शेल कांस्टेंट हैं। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग इसके रपल्जन को नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसका मास कम है। मास कम होने की वजह से फोर्स ऑफ रपल्जन कम है। इसका प्रोटॉन एक इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ खींचेगा, ये भी खींच सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा ये खींचेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 4 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 3। इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसके इलेक्ट्रॉन भी 3 है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन तो 4 हैं सर, इलेक्ट्रॉन 4 हैं। लेकिन क्योंकि मैथ्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी के साथ, ये हर वीडियो में बताता हूँ अक्सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अट्रैक्शन के साथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिपल्जन के साथ। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है, मतलब रिपल्जन इंक्रीज हुआ है, एक प्रोटॉन इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज है, बोथ आर इक्वल। बट मास की कंपेयर किया जाए तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा है। इससे ज़ाहिर होता है अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ है, रिपल्जन कम हुआ है। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को बआसानी से समझाया है। जिसको भी मेरे चैनल से हेल्प मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ आपका मर्ज़ी।